मैं ख्याल ख्वाब की महफिलें न बक़द्रे शौक़ सजा सका। तेरी एक निगाह के साथ ही मेरे सब इरादे बदल गए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक ये शेर क्यों पढ़ा। अभी आप उस बात की तह तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके पहले कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं, मैं अपने सभी देखने वालों की सेवा में अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं और साथ ही साथ आपको लिए चलता हूं थोड़ा सा आगे की तरफ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की बात की तरफ। दोस्तों, हमारे देश में 2024 के भारत रत्न अवार्ड का फैसला हो चुका है। नॉमिनेशन आ चुकी है और दो बड़ी हस्तियों का नाम चुना गया, जिनमें एक तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जो कि गर्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। सन 1988 में उनका देहांत हो गया। उनकी पैदाइश 24 जनवरी 1924 को हुई थी और ये एक अजीब इत्तेफाक है कि 24 दिसंबर 1924 को रफ़ी साहब की पैदाइश हुई थी। बस एक महीने का फासला था, तारीख वही थी, साल भी वही था। दो बार ये बिहार के मुख्यमंत्री हुए और दूसरी तरफ श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, जो कि अभी हमारे दरमियान हैं और हमारे देश के 7वें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इन्होंने 2002 से 2004 तक ये भार संभाला था जिम्मेदारी का। और आरएसएस के ये मेंबर भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के ये को फाउंडर भी हैं। तो इस साल भारत रत्न का जो अवार्ड दिया गया है, एक तो श्री कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, दूसरे हमारे देश के जो दिग्गज नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको दिया गया है। आप दोनों के समस्त परिवार को हमारी जानिब से और हमारे तमाम दर्शकों की जानिब से बहुत सारी बधाई हो कि आप लोगों को इतने खूबसूरत, इतने बड़े, देश के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। हाँ, मुझे बताया गया था कि ये जो भारत रत्न का अवार्ड है, ये एक सिविलियन अवार्ड है, ऐसा ही कुछ मुझे बताया गया था। और ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में अगर कोई शख्स बहुत अच्छा परफॉर्म करे, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी लगन के साथ, और उसके उस कार्य से देश का फ़ायदा हो, देश का नाम आगे बढ़े, लोगों में प्यार, सबकी और मोहब्बत की एक मिसाल पैदा हो, एक रिश्ता पैदा हो, तो ऐसे इंसान के ऐसे कामों के लिए उसे भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा जाता है। और ये नेशनल लेवल पे होता है। एक ऐसा शख्स जिसने पूरे देश के लिए कुछ बड़ा काम किया है, जो अपने क्षेत्र में बिल्कुल एक सितारे की हैसियत रखता है, और इसलिए हम उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से नवाजते हैं। लेकिन कभी कभी ये देखा गया कि ये जो सिविलियन अवार्ड है, इसमें कहीं ना कहीं सिविलियन, क्या कहूं मैं आपसे, दरअसल हमारे देश के वातावरण में पॉलिटिक्स का इतना ज़्यादा दखल हो गया है कि हर जगह, हर बात में हम पॉलिटिक्स को डाल देते हैं। ये जो सिविलियन अवार्ड्स था, ये भी शायद पॉलिटिकल अवार्ड बन के रह गया। और दुखी हूं मैं, दुखी इस बात के लिए हूं कि एक ऐसी हस्ती के जो एक सिविलियन था और जिसने देश के लिए बहुत सारा योगदान दिया, अपनी ज़िंदगी उसने अर्पण कर दी देश की सेवा करते हुए, देश के लोगों को खुश करते हुए, मोहब्बतें बांटते हुए, अमन का पैगाम देते हुए, भजन गाते हुए, देशभक्ति के नगमे गाते हुए, लद्दाख की पहाड़ियों पर जाकर फौजियों का उत्साह बढ़ाते हुए, बॉम्बे की सड़कों पर गले में कपड़ा डालकर ट्रक पे लोगों से चंदा मांगते हुए, ऐसे शख्स को जिसका योगदान अनेक है, जिसकी आप कोई गिनती नहीं कर सकते, ऐसे शख्स के योगदान को यकसर नकार दिया गया। ये जो साल 2024 का है, ये रफ़ी साहब के लिए, बल्कि रफ़ी साहब नहीं, रफ़ी साहब के चाहने वालों के लिए बड़ा ही अहम साल है, क्योंकि इस साल रफ़ी साहब के जन्म के 100 साल पूरे हो जाएंगे, एक सदी। और बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि
हमारे देश में ऐसा लगता है कि अवार्ड की जो कदर कीमत है वो बहुत अलग तरीके की हो गई है। 1967 में उन्हें पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया और उसके बाद से लेकर उनकी ज़िंदगी, उनकी आखिरी सांसों तक उनके तमाम तर योगदान के बावजूद उन्हें एक भी अवार्ड नहीं नवाजा गया उससे। चलिए साहब, वो तो जो बात थी तो थी, लेकिन रफ़ी साहब के शायदाइयों और संगीत के शायदाइयों को एक आशा सी हो गई थी, क्योंकि बरसों तक की खामोशी के बाद फिर उन लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि इस साल, जबकि रफ़ी साहब के जन्मदिन के 100 साल पूरे हो रहे हैं, इन्हें भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। और ये आवाज़ देश के कोने कोने से उठ रही थी और सभी लोग अपने अपने तरीक़े से सरकार से रुजू कर रहे थे, उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस साल रफ़ी साहब को उनके जन्मदिन के अवसर पर, जबकि उनके 100 साल पूरे हो रहे हैं, भारत रत्न के एजाज़ से नवाज दिया जाए। और ऐसा लग भी रहा था कि शायद इस बार रफ़ी साहब को भारत रत्न के अवार्ड से नवाज दिया जाएगा। लेकिन जब भारत रत्न 2024 की नॉमिनेशन सामने आई, उन लोगों का नाम सामने आया कि जिसमें हमारे श्री कर्पूरी ठाकुर जी का नाम है और अडवाणी जी का नाम है, तो ये इस डिक्लेरेशन के बाद वो जो सपना था वो टूट गया, क्योंकि ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई कि अब भारत रत्न रफ़ी साहब को उनके 100वीं सालगिरह के मौके पर तो नहीं दिया जाएगा। क्यों, क्या वजह, क्या है, अब क्या करेंगे जानकर और क्या करेंगे बताकर, और अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे देश में हर चीज़ ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल रंग में रंग चुकी है, पॉलिटिकल दबाव में आ गई है। और ये जो अवार्ड्स का सिलसिला है, माजी में ऐसा भी देखा गया पिछले चंद सालों के अंदर कि गाजर मूली की तरह लोगों को बांटे गए पद्मश्री के अवार्ड ख़ास तौर से। खैर, पद्मा अवार्ड की बात तो आप जाने दें, लेकिन पद्मा अवार्ड से परे ये जो भारत रत्न अवार्ड था, इसके बारे में कहीं ना कहीं एक विश्वास सा बना हुआ था, क्योंकि भारत रत्न पाने का जो क्राइटेरिया हो सकता है या है, अगर उस क्राइटेरिया की रोशनी में हम रफ़ी साहब की ज़िंदगी को देखें, उनके काम को देखें, उनकी फॉलोइंग्स को देखें, उनके फैंस को देखें, तो मुझे ऐसा लगता है और मेरी तरह के हज़ारों लोगों को ऐसा लगता है कि ये उनका अधिकार है, ये उनका हक़ है, जो इस बार तो उन्हें मिलना ही चाहिए था। अब देखिए ना, आज के दौर में लोग ज़िंदगी में ही लोगों को भुला देते हैं, लेकिन रफ़ी साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी कि उनके जाने के 44 साल के बाद, 44 ईयर्स के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनके नाम से प्रोग्राम करते हैं, उन्हें याद करके रोते हैं, उनके नग़्मे सुनते हैं। मकबूलियत का ये आलम कि जो हर गुजरते हुए दिन के साथ जैसे बढ़ता ही चला जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, इन लोगों ने भी बड़े काम किए हैं जिन लोगों को अवार्ड दिया गया है, लेकिन माजी में ऐसा भी देखा गया कि कुछ ऐसे लोगों को भी भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा गया कि जिनका योगदान रफ़ी साहब के मुकाबले में बहुत थोड़ा सा है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस अवार्ड को पाने का क्या क्राइटेरिया है, जहाँ पे रफ़ी साहब खरे नहीं उतर रहे थे और इतने सारे हज़ारों लाखों लोगों की गुजारिश के बावजूद, उनकी चाहत के बावजूद, उनकी ख्वाहिश के बावजूद भी सरकार ने इस बात को इस साल भी बहुत ही बेदर्दी के साथ नज़रअंदाज कर दिया। तो अब मैं आप लोगों से, रफ़ी साहब के चाहने वालों से, उनके शायदाइयों से, उनके मद्दाहों से, उनके पूजने वालों से एक बात बहुत ही सख्ती के साथ कहना चाहता हूं कि अब किसी की ज़ुबान से ये लफ्ज़ न निकले तो बहुत ही बेहतर होगा कि रफ़ी साहब को भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा जाए या उन्हें भारत रत्न
का अवार्ड दिया जाए। ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, ये चैप्टर बंद हो चुका है। और अब इस बारे में मैं समझता हूं कि किसी भी रफ़ियन को, किसी भी रफ़ी साहब के चाहने वाले को अब मज़ीद एक भी बार, एक भी लफ्ज़ कहने की ज़रूरत नहीं। हकीकतें मुनकशिफ हो चुकी हैं, सच्चाई सामने आ चुकी है, और ये एक सच्चाई है कि अब रफ़ी साहब का नाम कभी भी भारत रत्न के लिए नहीं लिया जाएगा, और उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से कम इस देश में तो नहीं नवाजा जाएगा। वो देश कि जिसके लिए उन्होंने हर वक्त खुद को अपनी जान तक देने के लिए तैयार रखा। ऐसा कोई मौका नहीं कि जब उन्होंने अपनी वतन परस्ती का सबूत देने में खुद में कहीं कोई कोताही की हो, कोई कमी की हो। लेकिन उसके बावजूद अगर लोग उसे नहीं मानना चाहते, वो लोग खास तौर से जो कि इस अवार्ड को देने के मजाज हैं, तो फिर नकार खाने में तूती की आवाज़ लगाने से क्या फ़ायदा। हाँ, ये आवाज़ें उठ रही थी, बहुत ही शद्दोमत के साथ उठ रही थी, देश के कोने कोने से उठ रही थी, और इसलिए उठ रही थी कि रफ़ी साहब के चाहने वालों को ये लग रहा था कि इस बार अगर हम तमाम लोगों ने मिलजुल कर ये आवाज़ उठाई कि रफ़ी साहब के 100वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा जाए, तो हमारी सरकार हमारी इस गुजारिश को, इस रिक्वेस्ट को, इस दरख्वास्त को कबूल करेगी। कहीं ना कहीं हमारे दिल में यकीन तो था, और ये इस यकीन यूं ही बिला वजह नहीं था। ऐसा यकीन करने के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन चलिए, वक्त ने साबित किया कि जो मैंने शेर कहा ना कि मैं ख्याल ख्वाब की महफिलें न बक़द्र शौक़ सजा सका, तेरी एक निगाह के साथ ही मेरे सब इरादे बदल गए। या फिर रफ़ी साहब के अल्फाज में उनके ही गीत का वो मुखड़ा, क्या वो लाइन याद कर लें, कई ख्वाब देख डाले यहाँ मेरी बेखुदी ने। शायद हम बेखुदी में ख्वाब ही देख रहे थे। एनीवे, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो अब भी इस गुमान में पड़े हैं या ये सपना देख रहे हैं कि रफ़ी साहब को भारत रत्न दिया जाएगा, अब नहीं तो फिर कभी, तो इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। रफ़ी साहब भारत रत्न तो जाने दीजिए, विश्व रत्न है वो, और हमारे दिलों में है। पीपल का एक पत्ता मिलने से इज्जत तो बढ़ती है, लेकिन दिल में जो तस्वीर है उसकी कदर कीमत और ज़्यादा है। चलो ठीक है, ये ना हुआ तो कोई बात नहीं। उनकी याद को, उनकी मोहब्बत को हमारे दिलों से कौन निकाल सकता है। तो बस दुखी मन के साथ आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए कि रफ़ी साहब के लिए फिर किसी की ज़बान से भारत रत्न अवार्ड की कोई बात निकले या हम कोई मुतालबा करें। ख़त्म कीजिए। जिन्हें मिलना था मिल गया, और अब बस रफ़ी साहब की रूह की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम जितना कर सकते हैं अपने तौर से करें। उनकी याद में महफिलें सजाएं, समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें, गरीबों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी करें। रफ़ी साहब के नाम पे एजुकेशन सेंटर्स खोलें, ब्लड कैंप्स लगाएं। मेरे ख्याल से अब हमें इस तरफ आ जाना चाहिए कि अब हम, और रफ़ी साहब के नाम पे म्यूज़िकल प्रोग्राम्स तो हज़ारों की तादाद में अरेंज किए जाते हैं, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो रफ़ी साहब के नाम पे वेलफेयर प्रोग्राम्स करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो करना चाहते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से इसी बात की अनुरोध करूंगा कि अब रफ़ी साहब के नाम पे कुछ वेलफेयर का काम शुरू करें। छोड़ दें ये भारत रत्न का चक्कर। अपनी एनर्जी गंवा कर कोई फ़ायदा नहीं है, अपने दिल को दुखी करके कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि हम रफ़ी साहब को फोकस करते हुए रफ़ी साहब की रूह को शांति देने के लिए अब रफ़ी साहब के नाम पे वेलफेयर का काम करें, एजुकेशन का काम करें, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने का काम करें। शायद यही हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही।
क्या कहूँ मैं, मतलब एक तरफ तो खुशी भी है कि हमारे कम से कम देश के दो बहुत दिग्गज लोगों को ये अवार्ड दिया गया। हालांकि ये सिविलियन अवार्ड है, लेकिन ये भी मज़े की बात है कि भाई हमारे ये दोनों हजरात तो प्योर पॉलिटिक्स से ही वास्ता रखते थे। तो मैं कंफ्यूज भी हूँ कि ये अब ये सिविलियन अवार्ड है या कि पॉलिटिकल अवार्ड हो चुका है, क्योंकि दोनों के दोनों ही पॉलिटिकल लोग हैं, दिग्गज हैं, उनकी बड़ाई से तो कोई इनकार हमें नहीं हो सकता। लेकिन जो एक खैर मुमकिन है, हो सकता है कि शायद मैं कुछ अनाप शनाप बक रहा हूँ, और तो बस ये कहूँगा कि बक रहा हूँ जुनूं में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। नमस्कार।